अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है जी। मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं असूल तजारत आइकम पार्ट 1 की। और आज इसका हमारे पास टॉपिक नंबर 2 है जी, वाहिद मलकियती कारोबार से क्या मुराद है। तो आज इस चैप्टर में से इस चैप्टर में हम जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो बनाएंगे, और आपने इन सबको याद कर लेना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। ये इसको शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे पास है, वाहिद मलकियती कारोबार की तारीफ करें। इसका जवाब होगा जी, ऐसा कारोबार जो फर्द वाहिद की मलकियत हो और उसकी निगरानी में चल रहा हो। वाहिद मलकियती कारोबार ऐसा कारोबार है जो फर्द वाहिद मुनाफा कमाने के लिए चलाता है। ले जी, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई कि जो फर्द वाहिद की निगरानी में होता है और फर्द वाहिद ही उसका नफा और नुकसान का जिम्मेदार होता है। सवाल नंबर 2, वाहिद मलकियती कारोबार की उम्र क्यों महदूद होती है, यानी कि उसकी उम्र क्यों थोड़ी होती है। वाहिद मलकियती कारोबार की उम्र महदूद होती है क्यों ना कि इसका तमाम तर दारोमदार मालिक की जिंदगी पर होता है। मालिक की बीमारी या मौत की सूरत वाहिद वाहिद मलकियती कारोबार खत्म हो जाता है की सूरत में कर लेते हैं। तो यानी कि जब भी फर्द वाहिद को कुछ होगा, कोई यानी कि वो बीमार वगैरह हो जाए या वैसे उसकी मौत वगैरह हो जाए, तो वो कारोबार आगे नहीं चल सकता फिर। सवाल नंबर 3, वाहिद मलकियती कारोबार की 5 मिसालें दें। तो इसकी मिसालें हमारे पास हैं, काश्तकारी, परचून फरोश, मर्चेंट, मेडिकल स्टोर, टेलरिंग शॉप, अखबार फरोश, फिर पेंटर है, जूते मरम्मत वगैरह करना। ये सारे जो है ना इसकी मिसालें हैं। सवाल नंबर 4 पे आ रहे हैं, वाहिद मलकियती कारोबार की खसूसियात बयान करें। इसका जवाब होगा जी, कारोबार का इंतजाम, गलत फैसले हो जाते हैं इसमें, नुकसान का बोझ हो सकता है, सारे का सारा मालिक पे पड़ेगा, इंतजामी अमूर में मुश्किलात होंगी, वक्त का ज़िया और गैर महदूद जिम्मेदारी होती है। गैर महदूद जिम्मेदारी ये कि अगर नुकसान वगैरह हो जाए तो उसकी ज़ाती जायदाद जब्त हो जाती है, इसका ये मतलब होता है। वाहिद मलकियती कारोबार के 4 नुकसानात। इसका पहला नुकसान ये है जी, सरमाए की किल्लत होती है, कि गैर महदूद जिम्मेदारी होती है, गलत फैसले होते हैं, माहरीन की हिदमात ना होना। ज़ाहिर वो अकेला बंदा होता है, वो अपने पास कोई एक्सपर्ट नहीं रख सकता, अवाम का अदम एतमाद, नापायदारी, इंतजामी अमूर में मुश्किलात। सवाल नंबर 6, वाहिद मलकियती कारोबार में मुनाफा की तकसीम किस तरह होती है। उसका जवाब होगा जी, वाहिद मलकियती कारोबार में तमाम मुनाफा मालिक का होता है और नुकसान की सूरत में भी वाहिद आजर ही अकेला इसका जिम्मेदार होता है, क्यों ना कि तमाम तर सरमायाकारी इसने अपनी जेब से की होती है, इसलिए वही मुनाफा का वही वाहिद हकदार होता है। सवाल नंबर 7, कारोबार में मालिक या आजर की गैर महदूद जिम्मेदारी से क्या मुराद है। इसका जवाब होगा जी, वाहिद आजर कारोबार में लापरवाही नहीं बरत सकता, क्यों ना कि बाज़ औक़ात कर्ज वगैरह अदा करने के लिए इसकी ज़ाती जायदाद तक फरोख्त हो जाती है, इसलिए इसे हुश-ओ-उसलूबी से चलाने के लिए मालिक की जिम्मेदारी गैर महदूद होती है। मतलब कि एक होती है महदूद जिम्मेदारी, एक होती है गैर महदूद जिम्मेदारी। महदूद जिम्मेदारी में क्या होता है, अगर आपको नुकसान वगैरह हो जाए तो आपकी बिजनेस की हद तक वो रहता है, आपके इनके ज़ाती जायदाद की तरफ नहीं आते लोग। तो अगर गैर महदूद जिम्मेदारी है तो मतलब कि अगर आपको नुकसान वगैरह हुआ तो फिर आपकी वो ज़ाती जायदाद भी जब्त वगैरह हो सकती है। सवाल नंबर 8 पे आ रहे हैं, वाहिद मलकियती कारोबार पर लोगों का इत्मीनान कम क्यों होता है। वाहिद मलकियती कारोबार पर लोगों का इत्मीनान इसलिए कम होता है क्यों ना कि इसका मालिक एक होता है, वो जब चाहे इसको खत्म कर सकता है, इस इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। सवाल नंबर 9 पे आ रहे हैं और आखिरी सवाल है इसका हमारे पास, वाहिद मलकियती कारोबार कोई कानूनी हैसियत कोई कानूनी हैसियत होती है, ये सवाल पूछा गया है। क्या उसकी यानी कि आप इसको ऐसे कर लेना
کیا باہر ملکیتی کاروبار کی کوئی قانونی حیثیت ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا ہمارے پاس باہر ملکیتی کاروبار کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، کیوں نہ کہ یہ کسی اجازت یا رجسٹریشن کے تحت شروع نہیں کیا جاتا۔ اس میں کاروبار کے مالک کے خلاف تو کوئی کارروائی ہو سکتی ہے لیکن کاروبار کے خلاف نہیں ہو سکتی، ان کے قانونی حیثیت اس کی نہیں ہوتی کیونکہ یہ نہ تو اس کو شروع کرنے کے لیے کوئی اجازت دینی پڑتی ہے، تو اگر کوئی ہیر پھیر ہو تو پھر آپ مالک کو ہی پکڑ سکتے ہیں، کاروبار پہ قبضہ نہیں آپ کر سکتے، نہ اس کے خلاف کوئی کیس ہو سکتا ہے۔ تو لے جی یہ ہمارے پاس آگے اس کے 9 سوال ہے اور یہ بڑے امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے باہر ملکیتی کاروبار کے۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ اگلے چیپٹر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لینا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔